हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्मा गेज पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। और ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु बोला जाता है बॉटम को, ठीक है। जैसे कोई भी एक टावर है या एक पोल है, पोल का सबसे ऊपर वाला टॉप को बोला जाता है शिखर, और नीचे जो है पॉइंट है उस पॉइंट को बोला जाता है पाद बिंदु। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे। बोला जा रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार बनाते हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार बना दिए, मान लेते हैं एक मीनार है। तो बोल रहा है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार, मीनार हमेशा याद रखिए लंबा होगा, ऊंचा होगा, और भवन जो होगा वो छोटा होगा। एक फिगर जब बनाएंगे ऐसे करके, ये जमीन है तो एक जो मीनार बनाएंगे, मीनार का हाइट हम ज़्यादा बनाएंगे, बड़ा, ठीक है, लंबा बनाएंगे, और भवन का जो बनाएंगे साइज वो थोड़ा छोटा रहेगा मीनार के कंपेयर में। याद रखिए कुतुब मीनार है ना, या फिर केबल टावर जो होता है, ठीक है, संचार मीनार, ये सब क्या होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, और भवन जो होता है, घर जो होता है, छोटा होता है। तो फिगर में याद रखेंगे कि मीनार जो का जो हाइट होगा थोड़ा बड़ा रहेगा, और भवन का जो हाइट बनाएंगे थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार किसको बोल रहे हैं, इसे, ठीक है। यदि इस पॉइंट का नाम हम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी रख देते हैं, इस पॉइंट का सी और इस पॉइंट का डी, मतलब डीसी जो है आपका एक भवन है, ए बी है, एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार, मीनार के पाद बिंदु क्या होगा, मीनार कौन सा है, ए बी है, इसके पाद बिंदु से मतलब इसका बॉटम से, यहां से, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन का शिखर कौन सा, भवन कौन सा है, सीडी है, इसका शिखर किसको बोलेंगे, इस पॉइंट को, टॉप पॉइंट को बोलते हैं शिखर। तो भवन का जो टॉप है वो बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहां से एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहां लिख देंगे 30 डिग्री। क्लियर है। अब बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से, भवन कौन सा है, ये घर है, ये भवन का पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब बॉटम पॉइंट मतलब सी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार कौन सा है, ए बी, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, सॉरी इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये, ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार किसे बोल रहे हैं हम, ए बी को, 50 मीटर ऊंची है, यहां से यहां तक हाइट कितना, 50 मीटर। क्लियर है। तो बोल रहा है भवन की ऊंचाई याद कीजिए, भवन की ऊंचाई किसे बोलेंगे, हमें सी डी फाइंड करना है, मतलब इसे एच मान लेते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया क्या है, फिगर कैसे बनाए ये भी ध्यान दिए। फिर से एक रिविजन करते हैं। मीनार जो है ये ऊंचा रहेगा, भवन का हाइट थोड़ा छोटा बनाएंगे। बोला जा रहा है मीनार के पाद बिंदु से मतलब बॉटम पॉइंट से भवन के शिखर मतलब टॉप पॉइंट तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण नीचे से जब ऊपर की ओर एंगल बने तो 30 डिग्री, ठीक है, और ऊपर से जब एंगल नीचे की ओर बनता है उसका अवनमन कोण बोलते हैं, लेकिन इसमें बोला जा रहा है उन्नयन कोण, ठीक है। तो 30 डिग्री, और बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया है, और हमें फाइंड करना है सी डी यानी भवन की ऊंचाई। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करके कैसे करेंगे इसे, तो देखिए यहां से सी पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस हमें कुछ पता नहीं है, इसे हम मान लेते हैं एक्स। अब यहां देखिए दो हमें इमेज दिखाई दे रहा है इसमें, सॉरी दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए बी सी और सी डी बी दिख रहा है ना। यहां देखिए सी बी डी बन रहा है एक ट्राइंगल ऐसे करके, और एक ट्राइंगल ए सी बी बन रहा है ना। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी ए सी बी लेंगे, ए सी बी लेंगे। क्यों लिए ए सी बी, तो देखिए यदि हम सी डी बी लेते हैं तो इसमें देखिए ये साइड और ये साइड दोनों हमें पता नहीं है, एच का वैल्यू भी पता नहीं है और ये एक्स का वैल्यू भी पता नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है ना, इसलिए हम लोग ए सी बी ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, देखिए एक साइड का वैल्यू हमें पता है 50 मीटर और दूसरा साइड का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हमें निकालना आसान होगा। क्लियर है। तो इस ए सी बी त्रिभुज लेंगे। अब देखिए यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री दिया है, जो भी एंगल दिया हुआ है उसका ठीक सामने लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये जो साइड हम लेंगे इसे बोलते हैं आधार, जिसे बी बोला जाता है, बेस। तो ये
P और B कॉम्बिनेशन जो होता है वो 60 डिग्री का, मतलब यहाँ में 60 डिग्री दिया है, टेन थीटा बराबर होता है P बाई B, इसीलिए 10 लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। P कौन सा होगा, AB, और B कैसे कहेंगे, CB को, तो लिख देते हैं CB। AB का वैल्यू हमें दिया है 50 मीटर, CB का वैल्यू हम x माने हैं, 1060 का वैल्यू होता है √3, इसके नीचे 1 दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 इंटू एक्स, और ये 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50। यहाँ हमें x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 50, इसके नीचे √3 को भेज देंगे। देखिए मैं यहाँ भी कर सकता था, x को यहाँ भेज देता, √3 को इसके नीचे भेज देता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने बहुत आराम से बेसिक तरीके से मैंने x का वैल्यू को 50 बाई √3 निकाला। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बड़ा सा जो ट्राइंगल था इसका तो हम लोग ने काम किया, अब छोटा ट्राइंगल लेंगे, DBC लेंगे। क्या लेंगे, DBC में इसमें क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री का ठीक सामने में P है और ये B है, तो यहाँ में देखिए P और B क्या होता है tan थीटा, तो tan लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है 30 लिखेंगे, P का वैल्यू DC हो जाएगा और B का वैल्यू BC हो जाएगा या CB हो जाएगा, BC बोलिए या CB बोलिए। क्लियर है। DC का वैल्यू जो दिया गया है हमारा दिया है H, DC का वैल्यू कुछ नहीं पता है हमें, X लिखे हैं, H लिखे हैं, BC का वैल्यू हमारा X है, X लिख दिए, tan 30 डिग्री। देखिए याद रखिए हमने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा का काम पड़ता है, इसलिए आप tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू याद रखिए। tan 60 डिग्री होता है tan 30 डिग्री होता है 1 बाई √3, tan 60 डिग्री होता है √3, तो नीचे 1 छिपा रहता है सभी नंबर के नीचे, ठीक है, और tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ देखिए tan 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बाई √3 होगा। क्लियर है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू √3 होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, h का वैल्यू, याद है ना। तो अब ध्यान दीजिए h का वैल्यू हमें निकालना है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, जो x का वैल्यू दिया था 50 बटा √3, इससे हम यहाँ रख सकते हैं 50 बटा √3। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 50 बटा √3 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाला था x का वैल्यू 50 बटा √3। देखिए यहाँ लिखे थे ना, यहाँ लिख सकते हैं 50 बटा √3 क्योंकि हम लोग ने निकाला है यहाँ पर। तो यहाँ x का वैल्यू हम क्या लिख दिए 50 बटा √3, इसके बराबर दिए h इंटू √3, इसका नीचे भी 1 छिपा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 50 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50, और √3 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h √3 पहले से है, ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिख सकते हैं √3। अब देखिए √3 3 हो जाएगा, याद रखना है, और ये h है h। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 ये आधा है, रूट का मतलब क्या होता है, वो आधा है। √3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा एक 3 बना दिया, तो यहाँ 3h हो गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी एक ही जैसा √3 या फिर √3 मल्टीप्लाई होता है 3 बनेगा, √5 मल्टीप्लाई होता है 5 बनेगा। इसी तरह कोई भी एक ही जैसा नंबर रूट में रहेगा तो वो रूट हट जाता है। ठीक है, √3 3 और ये h हो गया। यहाँ बगल में क्या बचा है 50, 50 का नीचे चला जाएगा 3, क्योंकि इसका नीचे भी तो एक छिपा हुआ है ना, ये नीचे क्रॉस करके 3 ला दिए तो h बराबर क्या बचा 50 बट्टा 3, यानी h बराबर 50 बट्टा 3 आया। या तो हम ऐसे आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आंसर इस तरह नहीं दे रहा है, पूर्णांक में आंसर दे रहा है मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसे कैसे करेंगे, तो देखिए 3 है नीचे ना, ये 3 है, ठीक है, 3 को 50 से भाग देंगे, 3 1 जा 3, ये 5 में से 3 माइनस होगा 2, यहाँ 0 बचा, 18 आया 6 बार में, यहाँ 2 बचा। क्लियर है, मिक्स फ्रैक्शन आता है ना। देखिए 3 से भागा दिए 16 बार और यहाँ 2 शेषफल बचा। अब देखिए यहाँ एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ये 2 को ऊपर भेज देंगे और 3 से डिवाइड किए थे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये क्या आया, h बराबर 16.2/3, 16 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में h के वैल्यू हमारा 16 2/3 मीटर आ गया, 16.2/3 मीटर। अब यहाँ देखिए आंसर देखिए आ रहा है 16.2/3 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह हम लोग ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट में बताएं और लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।